दृष्ट शक्ति, स्रोत शक्ति, कथन शक्ति। इस तो बाद जो परिपूर्ण परमात्मा की महान बख्शिश है वो है स्पर्शता। हवा गर्म है कि ठंडी, वस्तु कोमल है कि ठोस, ये साड़ी खलड़ी दसती है। पानी ठंडा है कि गर्म, वस्तु कोमल है कि सख्त। इस तरह का बोध जो बार बार सानू होंदा है खलड़ी करके होंदा है। और खलड़ी अपने आप विच महान है, महान है। जो वस्तु प्यारी लगे उन्होंने छोड़न नूं जी करता है। जिस नाल स्नेह है उसनों अपनी खलड़ी दे नाल, सीने दे नाल लाण नूं जी करता है। सारे भगतां ने कहा, हे प्रभु तेरे चरण कमल जैसे ने। कमल कोमलता का प्रतीक है, कमल सुगंध का प्रतीक है, कमल सुहप्पण का स्वरूप है। ठीक है, तू सुंदर है, तू सुगंधित है, पर हे प्रभु तू कोमल भी है। कोमल बंधन बांधिया। कोमलता बहुत वड्डी सौगातां दे चों एक सौगात है। असी देखते हैं किसी दे बोल कोमल, किसी दे बोल कठोर, किसी दी तकनी भी कठोर होती है। ये किस तरह देखदा पे ते खा जाएगा, ये तो वेख के खा जाएगा। पर किसी दी तकनी दे च भी बड़ी कोमलता, बड़ी कोमलता। इस तरह असी आकारक दुनिया दे च देखते हैं, दृश्यमान जगत दे च देखते हैं, कोमल ते कठोर, गर्म ते सर्द। भक्तां नूं जिथे तक अनुभव होया है वो ये होया है, परमात्मा अति शीतल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परमात्मा गुणां दा सागर है, गुण अति ठंडे ने, अति ठंडे ने। अगर गुण शीतल ने तो अवगुण गर्म ने, अवगुण बहुत गर्म ने, बहुत गर्म ने। शांति शीतल है, शीतल है। क्रोध गर्म है, गर्म है। दया बड़ी शीतल है, शीतल है, पर कठोरता बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। इसी तरीके नाल प्रेम अति ठंडा है, अति ठंडा है। नफरत बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। मित्रता, निर्वैरता बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर दुश्मनी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। अगां चलिए समदृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर भेदभाव वितकरा ये तो बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है। अवगुण गर्म ने, गुण शीतल ने। जद किसी नूं अवगुण छूंदे ने गर्म हो जाता है, क्रोध गर्म कर देंदा है, अशांति गर्म कर देंदी है, वैर विरोध मनुख नूं गर्म करके रख देंदा है, नफरत गर्म करके रख देंदी है, घृणा गर्म करके रख देंदी है, तपा के रख देंदी है। उस तपश दे विच, उस गर्मी दे विच दैवी गुण सड़ जाते हैं। तपे हुए मनुख दे अंदर रब्बी गुण नहीं होते, क्योंकि रब्बी गुण ते शीतल ने। ये तो एक जो है खास परमात्मा का बनाया होया नियम है कि एक थां ते इक्को ही समय या गर्मी रखी जा सकती या ठंडी, या ठंड या गर्मी। एक समय इक्को ही थां ते या अंधेरा रखा जा सकता है या रोशनी, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर कोई आखे नहीं इक्को ही थां दे ते प्रकाश ते अंधकार इकट्ठा ही रखना, इक्को ही भांडे दे च, इक्को ही गिलास दे च गर्म ते ठंडा इकट्ठा ही रखना है, कठिन है। नहीं, या ते गर्म या ठंडा। इंज कह सकते हैं हिरदे च या अवगुण रहणगे या गुण, दोवें नहीं रह सकते, दोवें नहीं रह सकते। क्योंकि दोहां दी आपस दे च विरोधता है, सर्दी ते गर्मी दी विरोधता है, प्रकाश ते अंधकार दी विरोधता है। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज ने
बड़े आलमाना ढंग नाल बयान भी किया है। सजाती मेल हो जाता है, विजाती नहीं आता। जैसे रोशनी होर रोशनी समा सकती है, रोशनी दे अंधेरा नहीं समा सकता। जैसे ठंड दे होर ठंड समा सकती है, गर्मी दे होर गर्मी समा सकती है। ठंड ते गर्मी नूं इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। दोहां नूं इकट्ठा रखना बहुत कठिन है। महाराज कहते ने वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। एक थां ते एक वस्तु तां समा सकती है जे पहली पई हुई वस्तु एक पासे होवे, दोवें इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। जैसे महाराज कहते ने हौं में ना में नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठां है। हंकार बड़ा सख्त है, कठोर है, प्रभु का नाम अत्यंत कोमल है, ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, यकजा नहीं रह सकते। दोए ना वसे एक ठां है। हाँ मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। तो जितना मेरे अंदरों ये भाव पैदा होता है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, उतना एक दूसरा भाव प्रगट होता है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू की है, तू कुछ भी नहीं। और जितना ये भाव प्रगट होवे तू है, तू है, तू है, तो मैं नहीं हाँ और मैं कुछ भी नहीं। या मनुख मैं आश्रित जीवेगा, या मनुख तू आश्रित जीवेगा। तू कोमल है, मैं कठोर हाँ। तू सुंदर है, मैं क्रूप हाँ। तू शांति है, मैं क्रोध हाँ। तू प्रेम है, मैं घृणा हाँ। तू निर्वैर है, मैं वैर भाव नाल भरिया होया। तू समदृष्ट है, मैं वितकरियां दे भरिया होया। तू सुख स्वरूप है, मैं दुख स्वरूप हाँ। तू आनंद है, मैं कलेश हाँ। तू अति सुंदर है, मैं अति करूप हाँ। ये दो किस तरह इकट्ठे रहणगे? या मेरे हृदय चों तू रुखसत होवे, या मेरे हृदय चों मैं रुखसत होवे। धर्म की साधना है, मैं नू रुखसत कर। क्यों? मैं कठोर है, मैं करूप है, मैं गर्म है। हंकारी बहुत गर्म होता है। हंकार का मतलब भी है मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, तू नहीं। तू है तो मैं तेनों मिटा के रखूंगा। जितना हंकारी मनुख होवेगा लोगों के सिर ते बैठने की कोशिश करेगा, जितना संत होवेगा कदमां दे बैठने की कोशिश करेगा, चरनां दे थल्ले बैठने की कोशिश करेगा। वो तो कहेगा मैं हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे कदमां दी खाक, हर एक दे चरनां दी धूल। गुरु नानक दा एक बोल सरवण करावां। पातशाह कहंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा, बद बख्त हम चूं बखील गावर बेनजर बेबाक, नानक बगोयज दंतुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे परमात्मा मैं की हाँ ते तू की है? मैं की हाँ बद बख्त बद किस्मत हाँ, मेरी चंगी किस्मत भी नहीं। पहले यह भी मैं एक नुकता रख देवां, बदबख्ती का जन्म किवें आउंदा है, बदबख्ती पैदा किवें आउंदी है, बदकिस्मती जन्म किवें लैंदी है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब कहते हैं, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। अगर इंसाफ की गल मैथों पूछें बदबख्त कौन है? ये फकीर कहता मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, और ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं नहीं दस रहा कि बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मैं अध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक दस रहा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। वो बदबख्त मनुख है कौन? जिदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने, जिदी जिंदगी दूजियां दी मौत ते खड़ी है, जो हासे लभदा है लोगों के रोणियां दे चों, जो नफा लभदा है दूजियां दे नुकसान दे चों, जो इज्जत लभदा है दूजियां दी बेइज्जती दे चों, जो अपनी जिंदगी लभदा है दूजियां दी लाशां दे चों। बदबख्त है, यही बदकिस्मत है। जितना अहं आश्रित मैं आश्रित जीवन वाला मनुख होंदा है वो ते सिर ते बैठता है,
और कई दफ़ा अपना भार इतना वधा देंदा है, गर्दना टुट के रह जांदियां, टुट के रह जांदियां। अज तक हंकारी मनुखा ने पता नहीं कितनियां दियां गर्दना मरोड़ियां, कितनियां दियां गर्दना नोड़ के रख दिता। जितना अहम आश्रित जीण वाला मनुख होंदा है, ठोस होंदा है, सख्त होंदा है, बोझल होंदा है, भारू होंदा है, और गज़ब दी गल बैठदा भी सिर ते। जितना संत होंदा है, कोमल होंदा है और निर्भर होंदा है, भारू नहीं होंदा, निर्भर होंदा है। और गज़ब दी गल निर्भर होण दे नाल नाल, कोमल होण दे नाल नाल कदमां दे च बैठदा है, चरनां दे थल्ले बैठदा है। मुल्तान की यह साखी अमर साखी है कि मुल्तान दे फकीर दुध दा भरिया होया कटोरा एक फकीर दे राही गुरु नानक नूं भेजदे ने, और गुरु नानक देव जी महाराज एक बगीची दे च बैठे ने। भरिया होया दुध दा कटोरा मुल्तान दे फकीरां ने गुरु नानक दे अगों रखे। और मुल्तान मशहूर सी, पीरीपुर मुल्तान, फकीरां दी नगरी, आलम फाजलां दी नगरी। काफ़ी लंबे समय तो वो विद्या दा घर रहा है, संतां दा घर रहा है, फकीरां दा घर रहा है। भरे होया जाम जद दुध दा गुरु नानक दे अगों रखिया एक फकीर ने, तो मरदाना कहंदा है, महाराज मुल्तान दे वासी ते बहुत चंगे, अजे असी मुल्तान दे प्रवेश भी नहीं कीता, अजे नगर दे असी प्रवेश भी नहीं कीता, ये दुध दा कटोरा भरिया होया ले आए ने साडे अगों रखे। गुरु नानक कहंदे ने, मरदाने उस सामने चंबेली फुल तोड़ के लिया। बगीचे दे गेंदे दे फुल भी है, बगीचे दे कमल भी है सी, बगीचे दे गुलाब दे फुल भी बथेरे सन, पर महाराज कहते नहीं, चंबेली का फुल तोड़ के लिया। तोड़ लिया मरदाना, उस चंबेली के फुल नो लबा लब जो भरिया होया दुध नाल जाम सी फुल रख दिता। और फकीर साई नो इंज हथ जोड़े ने बई जाम ले जाओ वापस। उन्हें कटोरा चुक लिया वापस। मरदाना हथ जोड़ के कहंदा, बाबा नानक ये सैन भैस, ये इशारियां दी चर्चा मेरी समझ विच नहीं आई। महाराज बोल के समझाओ ये की होया है। बोलां दा आदान प्रदान ते होया है, कोई गुफ्तगू तो होई है, पर ये की होई है मेरी समझ तो परे। बाबा ये दुध दा कटोरा लिया है, तुसी चंबेली दा फुल रख के वापस कीता, ये गल की है? मरदाने ये दुध दा लबालब कटोरा भर के लिया है, ये दसन लई ये शहर फकीरां नाल भरिया होया, होर फकीर लई थां नहीं है, तुसी ना आओ, जाओ वापस। ये भरिया होया पहले, तुसी ना आओ। पर महाराज चंबेली दा फुल रख के तुसी की जवाब दिता है? मरदानिया मैं ये जवाब दिता है, मैं तो एक निर्भर चंबेली दे फुल की तरह जिहदा कोई वजन भी नहीं, बहुत वड्डा आकार भी नहीं, और इहदे नाल दुध डुलेगा भी नहीं। हाँ गुलाब दा फुल रख दे, उसका वजन है, डुल जाना सी। कमल दा फुल रख दे, डुल जाना सी। चंबेली बहुत छोटा जिहा फुल, आकार भी छोटा, महक भी बड़ी। गुरु नानक कहंदे मरदाने मैं इन्हां नूं आख्या है, मेरे आण नाल तुहाडा दुध नहीं डुलेगा, मैं तुहाडी थां नहीं खोवांगा, तुहाडी प्रभुता 'च फर्क नहीं पेगा, बल्कि थानू कुछ महक ही देंगे ते नाले अपनी थां आप बनावांगे। असी सिर दे उत्ते भार की तरह नहीं रवांगे, चंबेली दे फुल की तरह रवांगे। फुल नूं ते सिर दे च भी रखिया जा सकता है, कोई गल नहीं, कोई भार थोड़ी है। चंबेली का फुल सिर ते रख ली, कोई वजन महसूस होता है। पर जद कोई मित्र सिर का भार बन जाए, औलाद सिर का बोझ बन के रह जाए, मां बाप बच्चों के सिर का बोझ बन जान, या पत्नी सिर का बोझ बन जाए, या पति सिर का भार बन जाए और भार वधाई जाए, तो गर्दन की अपनी एक सीमा है, और गर्दन टुटन लगे तो गर्दना हिल जांदियां ने, सिर दे उत्ते पिया होया थल्ले आ जाता है। कई दफा परजा दियां गर्दना हिल जांदियां ने, राजे महाराजे जमीन ते आ जाते हैं।
मित्र दी गर्दन हिल गई, मित्रता जमीन ते आ गई। पति दी गर्दन हिल गई, पत्नी थले आ गई, गिर गई, परों गिरी। और कई दफा ऐसा भी होता है, पत्नी दी गर्दन हिल गई, रिश्ता टूट गया, तलाक। गुरु नानक ने संदेश देता है, उपदेश देता है, फुल दी तरह रहे, और फुल भी ऐसा भार ना हो, बोझ ना हो। तो सिर ते बैठ, कोई गल नहीं, पर चंबेली दे फुल दी तरह, बोझ बन के नहीं, भार बन के नहीं। क्योंकि भार नूं बहुत लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता, भार नूं बहुत लंबे समय तक सिर ते रखिया नहीं जा सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं बदकिस्मत हाँ, मेरी किस्मत चंगी नहीं। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, बदकिस्मत कौन है? जो दूजियां दे हंझूआं दे चों हासे लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है, जो दूजियां दी मौत दे चों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है, रूहे जमीन दा सब तो बदकिस्मत इंसान है, सब तो भेड़ा मनुख है। धन गुरु नानक देव जी की निर्माणता, विनिम्रता, हाथ जोड़ के कहते हैं, हे अकाल पुरख, बदबख्त हम चों बखील गाफल। बखील भी हाँ, चुगलखोर, चुगली करके मैं गल बिगाड़ना। बदबख्त हम चों बखील गाफल, गाफल भी हाँ, अचेत भी हाँ। बेनजर, अखां भी कोई नहीं, वेख भी नहीं सकता। बेबाक, मुंह फट भी हाँ, गल नूं तोल के नहीं कहता मैं, जो आई मूँह च कह देंदा। मूँह च जो गल आई कह दी अचेतपणे नाल, उसे नूं आखिया गया मूरख। मूरख का मतलब मूर्छत, अचेत। और ऐसा मनुख जो अचेत है, मूरख होवेगा, हलगा हर थां ते मूँह अगे करेगा, और की बस जबान नूं अगे करेगा, दिमाग नूं ते उसने अगे करना नहीं। बोलण दे च अकल अगे होवे, चलण दे च अकल अगे होवे, करन दे च कुछ अकल अगे होवे, देखण दे च अकल जो है अगल अगे होवे। अकल हर थां ते रहबरी करे तो देखना ठीक होंदा है, बोलना ठीक होंदा है, चलना ठीक होंदा है, करना ठीक होंदा है। सब कुछ गलत हो जाता है अगर अकल रहबरी ना करे, अगर समझ रहबरी ना करे, अगर समझ अगे होके जो है ना चले। बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तोरा तेरे चाकरा पाख। इको ही मंग है, ए मेरे परमात्मा, सारे फकीरां दी चरण धूड़ बना दे मैनू। जो तेरे रस्ते ते चलते ने संत जन, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे। यही मंग। एक ओ जो सिर ते बैठना चाहता है, एक ओ जो कदमां दे च बैठना चाहता है। जितना हंकारी होवेगा, सख्त होवेगा, बोझल होवेगा, पत्थर होवेगा, एक ते पत्थर एक ते बोझल, एक बैठना भी सिर ते चाहता है। जितना प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा होवेगी, संत होवेगा, कोमल होवेगा, फुल होवेगा, पर गजब दी गल बैठना भी कदमां दे चाहता है, सिर ते नहीं बैठना चाहता, कदमां दे बैठना चाहता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते कहंदे ने, मेरे छुपे रहन दी इच्छा, मैं ते कदमां दे थल्ले बैठना चाहता, छुप जावां, दिसां भी ना। एक कहंदा मैं हाँ प्रगट होवां, सारी दुनिया मैनू जाने। एक कहंदा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मिट जावां, बिल्कुल मिट जावां। पर यह मिटना पता है की होंदा है? बीज मिटदा है तो वृक्ष बनता है, बीज मिटदा है तो फल बनता है, और कोई अपने आप को मिटांदा है तो परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, अकाल पुरख का जो है रूप हो जाता है। जितना ठोस सख्त मनुख होवेगा, पत्थर होवेगा, सिर ते बैठेगा, जितना कोमल होवेगा, कम जो है चरना विच बैठ के प्रसन्न होवेगा। सुरमा कुन तो खाक औलिया, ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। अगर तू आद तो लैके अंत तक वेखना चाहना है तो जेड़े कदम परमात्मा दे मार्ग ते चल रहे हैं, उन्हां दी चरना दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां ते ला। इतनी निर्माणता, विनिम्रता कोमल है, लेकिन अहंकार ठोस है, सख्त है। सुरमा कुन तो खाक औलिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन सुभावक पुछदे ने नंद लाल नूं, अंदर कोई ख्वाहिशां चलदियां ने तेरे कि सिर्फ रब दी याद चलदी है?
क्योंकि तेरा सरूर, तेरी मस्ती, तेरी सेवा, तेरा सिमरन दसदा है तेरे अंदर हुण कोई दुनियावी इच्छा नहीं रही। भाई साहब कहते हैं महाराज एक ख्वाहिश है, बाकी ते मिट गई। एक ख्वाहिश बार बार चलती है, बार बार चलती है। साहिब भी हैरान होए ते कहंदे ने अच्छा दस केड़ी ख्वाहिश है जो बार बार तेरे अंदर चलती है? तो पता है भाई साहब की कहंदे ने? मैं दोहरावां कि भाई साहब दा सारा कलाम परशियन विच है, फारसी जुबान विच। आप कहंदे ने शब्द कुर्बान हाके राहे संगत दिले गोया हमें बस आरजू कर। ऐ मेरे गुरु एक कोई आरजू रह गई है, जिहड़े जिहड़े लोग जिहड़ियां जिहड़ियां संगतां परमात्मा दे मार्ग ते ने बस उस रस्ते दी खाक मैनू बना दे ताकि उन्हां कदमां नूं छू के शायद मैं भी पहुंच जावां। मेरे विच होर कोई बिसात नहीं, यही होना चाहना, यही होना चाहना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। मैंने एक होर घटना भी चेते आई। कवि रहीम दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे च रतन समय दा गेर जहांगीर काल दे सैनापति सी और बाद विच बड़ा मुफलिस हो गया। दर दर भिक्षा मंग के भी गुजारा करता रहा, लेकिन ब्रिज भाषा दा महापंडित ते महाकवि अंदर हिरदे विच श्री कृष्ण लई श्रद्धा भी बड़ी रखदा सी। सुनिया सी इसने ये तुलसी काल दे च होया है भी तुलसी महाकवि है, महासंत है, भगत है, चलो उसनों मिलिए। पता चले वो चित्रकूट दे च है तो चल पिया पैदल। लंबी चौड़ी कथा मुख्तसर में अर्ज करा, पहुंच गया। दूरों तुलसी ने भी वेखे और तुलसी दे शिष्य दसदे ने ओ जो आ रहे है कवि रहीम। किसी जमाने च दरबार अकबरी दे 9 रत्नां दे चों एक रतन रहीम खान खाना घरेलू मामलियां दा वजीर रह चुके हैं, जहांगीर काल दे सेनापति रह चुके हैं, महाशाहिर, महापंडित, महाविद्वान वो आ रहे हैं। फटे कपड़े, सैकड़े मील दी पैदल यात्रा, कदी सवेरे मिलिया भिक्षा मंग के खा लिया, कदी ना मिलिया तो हड्डियां दा ढांचा। सिर्फ 100 कदमां दी दूरी रह गई। 2 हाथी खड़े सन। कोई मंडलेश्वर आया होना यात्रा करन चित्रकूट दी। हाथी खड़े सन। हाथी दा सुभाव है जिथे खड़ा होवे सूंड नाल जमीन पुटदा है, मिट्टी अपने सिर ते पांदा है, हर वक्त अपने सिर ते पांदा है। कोल आ गए रहीम तो तुलसी ने एक सवालिया वाक, एक प्रश्नमयी वाक रहीम दे अगों रख दिता। धूर धरत नित शीश पर कहो रहीम कहें काज। ऐ रहीम दसोगे? ये हाथी हर वक्त जमीन पुटता है, हर वक्त, और अपने मत्थे ते मिट्टी पाई जाता है। क्यों ऐसा? क्यों ये क्यों करता है? रहीम भी हस पे और अंदरों सोचते ने एक कवि, ए संत, ये भी कसवटी ते परख के मैनू सीने च लाएगा, सीने नाल लाएगा, उंज नहीं। इन्हें भी कसवटी रख दी। तुलसी कहने ने धूर धरत नित शीश पर कहो रहीम कहें काज। रहीम बोले जह रज मुन पत नहीं तरी सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूड़ दा सदका गौतम ऋषि दी पत्नी अहल्या दा उधार होया सी, ये हाथी अपनी सूंड नाल ओही धूड़ लभदा फिरदा, अपने मत्थे ते पांदा है। मतां किधरे राम दे चरनां दी धूड़ पई होवे, सारी जमीन पुट्टी जांदा है। जिथे खड़ा है रेत सिर ते पाई जांदा है। मतां किसे संत दी धूड़ होवे, मतां किसे फकीर दी धूड़ होवे। खड़े हो गए तुलसी, कहने लगे पता नहीं इस हाथी नूं चरण धूड़ नसीब होनी है कि नहीं, पर रहीम तेरे चरनां दी धूड़ राम दे चरनां दी धूड़ है। तेरे मार्ग खुदा दे मार्ग ते ने, तेरे चरण प्रभु दे मार्ग ते ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਂਦ ਪਸਾਰਾ, ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹੈ, सूरज है इस वास्ते है कि रोशनी है, नहीं है रोशनी तो नहीं है सूरज, नहीं ने गुण तो नहीं है परमात्मा। परमात्मा दी होंद गुणा ते खड़ी है। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। पर गुण सारे ही कोमल ने, सारे ही कोमल ने। कोमलता दा एहसास खलड़ी नूं हुंदा है, सर्द गर्म दा एहसास खलड़ी नूं हुंदा है। भगतां नूं ऐसा महसूस होया है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू अति कोमल है, अति कोमल है। और सिर्फ कोमल ही नहीं, अति शीतल है, अति शीतल है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तैनूं गर्मी आउंदी ही नहीं। दोखन देखत है पर देत ना हारे। माड़े मोटे बंदे नूं भी थोड़ी जिहा कोई माड़ी गल आख दईए, क्रोध च हो जाता है। अगर सारी मनुखता कह देवे परमात्मा तैनूं नहीं मनदे, नहीं मनते तां भी वो क्रोध दे च नहीं आउंदा। नहीं मनदी बथेरी दुनिया उसनूं, तां भी वो क्रोध दे च नहीं आउंदा। राज ते उसदा, पसारा ते सारा उसदा, पर मैं उस तो इनकारी हो जावां तां भी वो क्रोधित नहीं आउंदा। इतना दयालु, इतना कोमल। कहंदे ने सूरदास दी अखां ते है नहीं सन, देख ते कोई सकदा नहीं सी। ਉਹਨੂੰ अक्सर ऐसा ज्ञान हुंदा सी, हत्थां नाल जिहड़ी चीज़ भी छू लवे कहंदा सी कृष्ण दे चरण ने, ये तो प्रभु तू ही है। क्योंकि उसनूं स्पर्शता दा बोध हो गया सी। जो कुछ भी स्पर्श करदा है परमात्मा तू ही है, तू ही है, क्योंकि दिखाई नहीं देंदा सी कुछ। स्पर्शता दे राहीं ही वो अठे पैर परमात्मा नाल जुड़िया, ईश्वर दे नाल जुड़िया। ईश्वर कोमल है, ऐसा भगतां नूं महसूस होया। ईश्वर शीतल है, ऐसा भगतां नूं महसूस हो रहा है। इस वास्ते बदले दी भावना नहीं, माफ करने दी भावना है। दोखन देखत हैं पर देत न हारे। एक सूफी ते इत्थे तक कहंदा है, 100 साला बा इम्तिहान गुनाह को आम कर दे। अगर ऐ खुदा तू मैनू 100 साल जिंदा रखिया, गुनाह करांगा, पाप करांगा, फिर मैं ये भी देखांगा ता जुर्म मन अस्त बेश या रहमत। तो मेरे 100 साल दे गुनाह ज्यादा ने कि तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा है। गल स्पष्ट हो जाएगी, तेरी एक पल दी रहमत ज्यादा, मेरे 100 साल दे गुनाह कुछ भी नहीं। तो इतना रहीम है, तो इतना करीम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते दोखन देखत हैं, तू सारे गुनाह देखदा है, पाप देखदा है, पर देत ना हारे। फिर भी तेरी दया दृष्टि देन तो हटती नहीं। तो इतना कोमल है, तो इतना शीतल है। जिथे दर्शन होंदे ने उसदे, उसदा नाद सुनाई देंदा है, उसदे बोलों की मधुरता सुनाई देंदी है। जिथे उसदा रस मिलता है, उत्थे स्पर्शता दे राही भगतां नूं पता चलता है अति कोमल है, अति कोमल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परिपूर्ण परमात्मा साडे ज्ञान इंद्रियां नूं विकसित करे, असी वेख सकीए, सुन सकीए, रस मान सकीए और स्पर्श भी कर सकीए। उसकी कोमलता ते शीतलता का भी आनंद मान सकीए। ऐसी महरामत सदगुर सब ते करन।